ओम शांति। आज शिव बाबा के 30 जनवरी 2023 महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संतान हो। तुम्हारा यह अमूल्य जीवन है। तुम्हारा ईश्वरीय कुल बहुत ही श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान ने तुम्हें एडॉप्ट किया, इसी नशे में रहो। प्रश्न है, शरीर का भान टूट जाए उसके लिए किस अभ्यास की आवश्यकता है? उत्तर है, चलते फिरते अभ्यास करो कि इस शरीर में हम थोड़े टाइम के लिए निमित्त मात्र हैं। जैसे बाप थोड़े समय के लिए शरीर में आए हैं, ऐसे हम आत्मा ने भी श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने के लिए यह शरीर धारण किया है। बाप और वर्षा याद रहे तो शरीर का भार टूट जाएगा। इसी को कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। दूसरा, अमृत वेले उठ बाप से मीठी मीठी बातें करो तो भी शरीर का भान खत्म होता जाएगा। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। भगवान होता ही है एक, जो बाप भी है। बच्चों को समझाया गया है, आत्मा का रूप कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है। आत्मा तो बहुत छोटी स्टार मिसल भ्रकुटी के बीच में है। कोई इतना बड़ा ज्योतिर्लिंगम नहीं है जैसे मंदिरों में रखा हुआ है। नहीं, जैसे आत्मा वैसे परमात्मा बाप है। आत्मा का रूप मनुष्य जैसा नहीं है। आत्मा तो मनुष्य तन का आधार लेने वाली है। आत्मा ही सब कुछ करती है। संस्कार सब आत्मा में है। आत्मा स्टार है। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कारों अनुसार जन्म लेती है। तो इन सब बातों को अच्छी रीति समझना है। मंदिरों में लिंग रखा हुआ है, इसलिए समझाने के लिए हम भी शिवलिंग दिखाते हैं। इसका नाम शिव है, बिगर नाम के कोई चीज होती नहीं। कुछ न कुछ आकार हैं। बाप है परम धाम में रहने वाला। परमात्मा बाप कहते हैं, जैसे आत्मा शरीर में आती है वैसे मुझे भी आना पड़ता है नरक को स्वर्ग बनाने। बाप की महिमा सबसे न्यारी है। अभी तुम बच्चे जानते हो, तुम आत्माएं आई हो यहाँ पाठ बजाने। यह बेहद का अनादि अविनाशी ड्रामा है। इसका कभी विनाश नहीं होता, यह फिरता ही रहता है। बाप रचता भी एक है, रचना भी एक है। यह बेहद सृष्टि का चक्र है। 4 युग है। दूसरा है कल्प का संगम युग, जिसमें ही बाप आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। यह चक्र फिरता रहता है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है कि हम सब आत्माएं परम धाम में रहने वाली हैं। इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आई हैं। इस बेहद के ड्रामा को रिपीट होना है। बाप है बेहद का मालिक। उस बाप की अपरम अपार महिमा है। ऐसी महिमा और कोई की है नहीं। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सबका फादर है। बाबा कहते, मैं पराई रावण की दुनिया में आता हूँ। एक तरफ है आसुरी गुणों वाली संप्रदाय, तो दूसरे तरफ है देवी गुणों वाली संप्रदाय। इसको कंसपुरी भी कहते हैं। कंस असुर को कहा जाता है, श्री कृष्ण को देवता कहा जाता है। अब बाप आए हैं देवता बनाने और सबको वापस ले जाने के लिए, और कोई की ताकत नहीं। बाप ही बैठ बच्चों को शिक्षा दे देवी गुण धारण कराते हैं। यह बाप की ही फर्ज अदाई है। बाबा कहते हैं, जब सभी तमोप्रधान हो जाते, मुझे भूल जाते, न सिर्फ मुझे भूलते परंतु मुझे पत्थर ठीकर में ठोक देते, इतनी ग्लानि कर देते, तब तो मैं आता हूँ। मेरे जैसी ग्लानि किसकी नहीं करते, तब तो मैं आकर तुम्हारा लिबरेटर बनता हूँ। सबको मच्छरों सदृश्य ले जाता हूँ। और कोई ऐसे कह न सके कि मन मना भव, मुझ अपने परम पिता परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे।
श्री कृष्ण तो कह न सके। परमात्मा की महिमा तो बच्चे जानते हैं। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन करेगा? क्या श्री कृष्ण? परमपिता परमात्मा शिव बैठकर अभी समझाते हैं कि पहले पहले हमको चाहिए ब्राह्मण। तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण मुख वंशावली रचता हूं। दुनिया में है कुख वंशावली। तुम अब संगम में ब्रह्मा की संतान हो। बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। अभी तुम हो ईश्वरीय कुल के। ईश्वर हुआ निराकार और ब्रह्मा हुआ साकार। बाप पहले पहले ब्राह्मण फिर देवता बनाते हैं। देवताओं के बाद क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह चक्र फिरता रहता है। फिर इनसे और धर्म निकले। मूल बात भारत की है। यह भारत अविनाशी खंड है जहाँ बाप आकर स्वर्ग बनाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है और तुम्हारा सतगुरु भी है। उनको फिर सर्वव्यापी कैसे कह सकते? वह तो तुम्हारा बाप है। इस दुनिया में सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई त्रिकालदर्शी हो नहीं सकता। तुम बच्चे समझते हो परम पिता परमात्मा के साथ हम परम धाम के रहने वाले हैं। फिर नंबरवार कर्म क्षेत्र पर आते हैं। फिर पिछाड़ी में हम ही जाते हैं। 84 जन्म पूरे लेने हैं। बाबा समझाते हैं तुमने कितने जन्म लिए, कैसे तुम वर्णों में आए। यह चक्र चलता रहता है। अभी तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय। यह तुम्हारा अमूल्य जीवन है जबकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो। ब्रह्मा द्वारा बाप आकर तुमको एडाप्ट करते हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता तो खुद ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अब सारे विश्व में शांति स्थापन करना यह बाप का ही तो काम है। बाबा कहते मेरा पाठ है, मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाता हूँ जिससे तुम एवर हेल्दी बनेंगे जैसे देवता बने थे। फिर अब रिपीट होता है। यह सैपलिंग लग रहा है। बाप बागबान है। इन द्वारा अर्थात ब्रह्मा द्वारा सतयुगी देवी झाड़ की कलम लगा रहे हैं। बाबा सम्मुख बैठकर समझाते हैं मेरे सिकिलदे बच्चे, बहुत समय से बिछड़े हुए बच्चे, याद है ना मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था। फिर तुम 84 का चक्र लगाकर अब आकर मिले हो। बाबा कहते अब अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तुमको वापिस जरूर ले जाना है। तुम चाहो या ना चाहो ले जरूर जाना है। पहले आदि सनातन देवी राज्य चला, फिर आसुरी राज्य चला। देवी राज्य के बाद पवित्रता तो चली गई, फिर सिंगल ताज हो गया। अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। फिर देवी राज्य की स्थापना हो रही है। आसुरी राज्य के विनाश के लिए इस रुद्र यज्ञ से यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। तुम पतित सृष्टि पर थोड़े ही राज्य करेंगे। अभी है संगम। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। कराने वाला कौन है? श्रीमत देने वाला समर्थ श्रेष्ठ श्रेष्ठ है ही एक बाप। वही ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। बाबा कहते मैं भारत का मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी रहते हैं। नेचुरल ब्यूटी रहती है। लक्ष्मी नारायण को देखो, लक्ष्मी नारायण कितने सुंदर हैं। हेवनली गॉडफादर है, हेवन स्थापन करने वाला। सारी दुनिया में गीता के लिए कहते श्री कृष्ण भगवान उवाच, परंतु श्री कृष्ण तो कह ही नहीं सकते मन मना भव या मामे कम याद करो तो विकर्म भस्म हो। और कोई उपाय है ही नहीं।
गंगा पतित पावनी तो है नहीं। वह थोड़े ही कहेगी कि माँ में कम याद करो। यह तो एक बाप बैठ समझाते हैं। बाप आत्माओं से बात करते, बाप ही सभी का सद्गति दाता है। उनके मंदिर भी बहुत बनाते हैं। द्वापर से सब यादगार बनना शुरू होते। सोमनाथ का मंदिर है, परंतु वह क्या करके गए यह कोई नहीं जानते। वह शिव शंकर को मिला देते। अब कहाँ शिव परम धाम के निवासी और कहाँ शंकर सूक्ष्म वतन के निवासी, कुछ भी समझते नहीं। बाबा कहते कितने भी वेद शास्त्र आदि कोई पढ़े, जप तप करे, परंतु मेरे से मिल न सके। भले मैं भावना का भाड़ा सबको देता हूँ, परंतु वह तो अखंड ज्योति ब्रह्म को ही परमात्मा समझ लेते हैं। ब्रह्म का साक्षात्कार हो, परंतु उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। कोई को हनुमान का तो कोई को गणेश का साक्षात्कार कराता हूँ। वह तो मैं अल्पकाल के लिए मनोकामना पूर्ण करता हूँ। अल्पकाल के लिए खुशी तो रहती है, परंतु फिर भी सबको तमोप्रधान तो बनना ही है। यानी भक्ति का फल बाबा देता है। जिस भी देवी देवता के रूप में हम भक्ति करते हैं तो उसका दर्शन हो जाता, थोड़े समय की खुशी मिल जाती है, लेकिन बाबा कहते उससे आत्मा तमोप्रधान बनना कम नहीं होती। आत्मा तो अज्ञान के कारण तमोप्रधान बनती ही जाती। चाहे सारा दिन गंगा में जाकर बैठ जाए तो भी तमोप्रधान तो सबको बनना ही है। बाबा कहते बच्चे पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का 21 जन्म के लिए मालिक बनेंगे। और कोई सत्संग नहीं जहाँ इतनी प्राप्ति हो। बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। बाबा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देते। श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाना है। तुम्हें ड्रामा के राज को अच्छी तरह समझना है और पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कर ऐसा लायक बनना है। तुम बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम बाबा के साथ स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं। हम वहाँ के रहवासी हैं। हम इस शरीर में निमित्त मात्र हैं, थोड़े समय के लिए। बाबा भी थोड़े समय के लिए आए हैं। इस शरीर का भान टूट जाना चाहिए। अपने बाप और वर्षे को याद करो। इसको ही सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। अब बाबा कहते हैं मैं आया हूँ सबको वापस ले जाने। अब तुम अपने को आत्मा समझ सवेरे उठकर बाबा को याद करो, उनसे बातें करो। तुम जानते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए। अब हम ईश्वरीय संतान बने हैं, फिर देवी संतान, फिर क्षत्रिय संतान बनेंगे। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा की बैठ महिमा करो। बाबा आपने तो कमाल की है। कलप कलप आकर हमको पढ़ाते हो। बाबा आपका ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। स्वर्ग कितना वंडरफुल है। वह है जिस्मानी वंडर और यह रूहानी बाप का स्थापन किया हुआ है वंडर। सतयुग बाप आए हैं श्री कृष्ण पुरी स्थापन करने। इन लक्ष्मी नारायण ने यह प्रारब्ध कहाँ से पाई? बाबा द्वारा। जगत अम्बा जगत पिता के साथ बच्चे भी होंगे। वह है ब्राह्मण। जगत अम्बा तो ब्राह्मणी थी। वह है कामधेनु, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। यह जगत अम्बा ही फिर स्वर्ग की महारानी बनती। कितना वंडरफुल राज है। यह बाप अपनी अवस्था को जमाने के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां बताते रहते हैं। रात को जागो, बाबा को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। अगर पूरा पुरुषार्थ होगा तो याद ठहरेगी। पास विद ऑनर हो जाना है। 8 को ही स्कॉलरशिप मिलती है। सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण को वरे,
तो पास होकर दिखाना है। अपने को देखना है कि मेरे में कोई बंदरपना तो नहीं है। अगर है तो उसको निकालते जाओ। देखो सारे दिन में किसको दुख तो नहीं दिया। बाबा है सबको सुख देने वाला। बच्चों को भी ऐसा बनना है। वाचा कर्मणा से कोई को भी दुख नहीं देना है। सच्चा सच्चा रास्ता बताना है। वह है हद के बाप का वर्षा, यह है बेहद के बाप का वर्षा। सो तो जिसको मिलता होगा वही बताएंगे। जो अपने धर्म के होंगे उनको झट टच होगा। बाबा कहते हैं फिर से देवी धर्म स्थापन करने मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनना है। पहले सूक्ष्म वतन में जाकर फिर शांति धाम में जाएंगे, वहां से फिर नई दुनिया में गर्भ महल में आएंगे। यहाँ गर्भ जेल में आते। इनको कहते झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। बाबा कहते कितनी धर्म ग्लानि की। शिव जयंती मनाते, परंतु शिव कब आया, किसमें प्रवेश किया, ये कोई को भी पता नहीं। जरूर कोई शरीर में आकर नरक को स्वर्ग बनाया होगा ना। बाबा बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते, राय देते, अपना चार्ट बनाओ। सारे दिन में कितना समय बाबा को याद किया। सवेरे उठकर बाबा को, वर्षे को याद करो। हम बेहद के बाप के साथ आए हैं, गुप्त वेश में भारत को स्वर्ग बनाने। अब हमको वापस जाना है। जाने से पहले अपनी राजधानी जरूर स्थापन करनी है। अब तुम हो संगम पर, बाकी सारी दुनिया है कलयुग में। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो। बाप बच्चों के लिए सौगात लेकर आते, मुक्ति और जीवन मुक्ति की। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। अब बाबा हथेली पर बहिष्ठ लाए हैं, तो जरूर उसके लिए लायक भी तो खुद ही बनाएंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा इस नशे में रहना है कि हम बाप के साथ स्वर्ग की स्थापना के निमित्त हैं। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। दूसरा पॉइंट, बाबा समान सुख देने वाला बनना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है। सबको सच्चा सच्चा रास्ता बताना है। अपनी उन्नति के लिए अपना चार्ट रखना है। वरदान, निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता द्वारा सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लेने वाले सफलता मूर्त भव। निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता द्वारा सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लेने वाले सफलता मूर्त भव। विस्तार, सेवा के आगे बढ़ने में यदि निमित्त और नम्रचित की विशेषता स्मृति में रहती है तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। जैसे सेवाओं की भागदौड़ में होशियार हो, ऐसे इन दो विशेषताओं में भी होशियार बनो। इससे सेवा में फास्ट और फर्स्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर स्वयं को रूहानी सेवाधारी समझकर सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। स्लोगन, जो बुद्धि द्वारा सदा ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं वही सच्चे होली हंस हैं। जो बुद्धि द्वारा सदा ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं वही सच्चे होली हंस है। ओम शांति।